पाठ संख्या 10, वीडियो संख्या 8। अब तक हम मुख्य रूप से 3 बिंदु पढ़ चुके हैं, फ्रांसीसियों की असफलता के और अंग्रेजों की सफलता के। आज हम चौथा बिंदु पढ़ेंगे। तो चौथा बिंदु है आपका, वो है अंग्रेजों की श्रेष्ठ नौसेना। अंग्रेजों की श्रेष्ठ नौसेना। उस समय समुद्र से व्यापार होता था विशेष रूप से, और भारत जिसकी जितनी ज़्यादा नौसेना श्रेष्ठ होगी उतना ज़्यादा वो शक्तिशाली होगा। तो इस मामले में इंग्लैंड जो है सबसे आगे था, ब्रिटेन जो है सबसे आगे था। अगर हम एक आंकड़े की बात करते हैं 1750 के आसपास की बात, तो अंग्रेजी कंपनी के पास 131 साधारण जहाज थे और 81 युद्ध जहाज थे, जबकि इसके मुकाबले में फ्रांस के पास जो थे वो 67 जो है साधारण और आपके 31 जो है युद्ध के जहाज थे। संख्या आधी हो गई एक बात। जबकि अंग्रेजों के पास एक खास बात क्या थी इतने जहाजों का, अंग्रेज अपने दम पर लड़ाई लड़ते और साथ में व्यापार भी उनका चलता रहता। जबकि फ्रांसीसियों का व्यापार बंद हो जाता था जब वो लड़ाई करते, तो लगातार व्यापार चलने के कारण से अंग्रेज जो है फायदे में रहे। तो ये एडवांटेज जो है विशेष रूप से एक ही समय में इनको मिल जाता था, दोहरा लाभ जो है इनको होता था। तो दूसरा लाभ क्या होता था विशेष रूप से अंग्रेजों को, कि जब वो व्यापार फ्रांसीसी नहीं करते थे तो फ्रांसीसी व्यापार में पिछड़ भी जाते थे। और ज़्यादा बड़ी सेना होने के कारण से, ज़्यादा बड़ी नौसेना होने के कारण से जो अंग्रेज थे वो युद्ध को लंबा भी खींच सकते थे और छोटा भी कर सकते थे। उनकी मर्जी के अनुरूप जो है युद्ध चलता था विशेष रूप से, कारण कि पश्चिमी तट उनका जो है सुरक्षित था, नौसेना बड़ी थी। फ्रांसीसी जब वहाँ से गुजरते पश्चिमी तट से, तो वहीं पर जो है उनको वो आधा कमज़ोर कर देते थे अंग्रेज आक्रमण कर। अंग्रेजों ने भारत में समुद्री जो अड्डा बनाया, हवाई अड्डा बनाया, जो उनको उनके जो हमले जहाँ से उनको करने थे कहीं भी सेना भेजनी थी, वो था बम्बई। जबकि फ्रांसीसियों का जो बाहर था, मेडागास्कर में था जाकर हिंद महासागर में, तो वो दूर पड़ जाता था फ्रांसीसियों का। तो इससे फ्रांसीसियों को जो माल रसद या जो भी सैनिक सहायता पहुँचती तो वो देरी उसमें हो जाती थी। अवसर जब आता तो वो प्रबंध न संभाल पाते सही से। ये विशेष रूप से हमने अंग्रेजों की श्रेष्ठ नौसेना के बारे में पढ़ा। पांचवा जो बिंदु है आपका, वो है अंग्रेजों के योग्य नेता। हम पढ़ के आए हैं कि कैसे कैसे जो है कमांडर थे। अंग्रेजों के पास योग्य नेता ज़्यादा थे तो उनके पास ही फ्रांसीसियों के पास बर्बादी के कगार पर उन कमज़ोर जो लोग रहे इनके पास, उन्होंने इनको बर्बादी पर पहुंचा दिया। अंग्रेजों की अगर हम बात करते हैं तो इनके पास लॉरेंस, क्लाइव, या पढ़ के आए रॉबर्ट क्लाइव, आयरकूट, होकाक, मतलब काफ़ी जनरल जो आए वो अच्छे जनरल थे। उन्होंने बड़ा अच्छा नेतृत्व दिया और बड़ी कूटनीति से जो है काम लेते हुए अंग्रेजी साम्राज्य को बढ़ाया और व्यापार में भी उनको लाभ मिला। जबकि अगर फ्रांसीसियों की बात अगर हम करते हैं, फ्रांसीसियों के पास 2 ही मुख्य बढ़िया जनरल थे, वो थे डुप्ले और बूसे। और ज़्यादा सही ऐसा नहीं था कि जो सारी मनादशा को समझकर स्थिति को संभाल सके। तो ये एक बड़ा फैक्टर था जिसके कारण से फ्रांसीसी कमज़ोर हुए और हारे। अंग्रेज नेता सामाजिक भी थे, नीतिज्ञ भी थे, सामाजिक भी थे। जो अंग्रेज थे सामाजिक, कूटनीतिक, प्रशासक, कई प्रकार के जो गुण थे वो अंग्रेजों में थे, जिसका लाभ उनको सारे प्रशासन में मिलता रहा। फ्रांसीसी सर्वगुण संपन्न नहीं थे, इनमें कई गुण थे जबकि फ्रांसीसी सर्वगुण संपन्न नहीं थे। अंग्रेजों के समान आपस में तालमेल भी जो है वो नहीं बना सकते थे।
तो यही इनकी फ्रांसीसियों की असफलता का आधार और अंग्रेजों की सफलता का आधार जो ये फैक्टर बनते गए। अंग्रेजों की बंगाल विजय, अंग्रेजों की बड़ी सफलता का कारण था बंगाल विजय, क्योंकि ये व्यापारिक और आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक संसाधनों की दृष्टि से बहुत बड़ा अच्छा और राज्य इनके पास इनके लग गया था। तो आर्थिक लाभ तो हुआ ही, यहाँ पर इनको साथ में राजनीतिक क्षेत्र भी जो है मिल गया। सारी जो है ना, इनको जहाँ पर भी लड़ाई चल रही थी, जहाँ पर कोई लड़ाई नहीं चल रही थी, तो यहाँ से शांति के वातावरण से सेना, रसद, पैसा सब इनको यहाँ से मिल रहा था। और यहाँ फ्रांसीसी भी नहीं थे, इनसे स्पर्धा नहीं थी, कोई प्रतिद्वंदता नहीं थी यहाँ पर। तो यहाँ शांति से वो सारी योजनाएं बनाकर अपने काम को सफल बना रहे थे। नौसेना को भी यहीं से वो नियंत्रित करना शुरू कर दिया था। तो धन व रसद की खान बन गया, जिसकी सहायता से फ्रांसीसियों को हर प्रकार से दबाव में ला सके। तो सातवां बिंदु जो है फ्रांसीसियों की आर्थिक अवस्था का बिगड़ना। आर्थिक अवस्था का बिगड़ना, फ्रांसीसियों के बारे में बात कर रहे हैं हम, कैसे उनकी फ्रांसीसियों की आर्थिक अवस्था बिगड़ी उसके बारे में देखेंगे। कोई सरकार, कर्मचारी स्वार्थी थे, ध्यान तो दे ही नहीं रहे थे, ध्यान नहीं दिया उन्होंने। व्यक्तिगत व्यापार जो है ज्यादा करते थे। जबकि संसाधन सरकार के प्रयोग होते। 1748 में सरकार ने भी इस कंपनी को पैसे देने से मना कर दिया। सरकार का इनकार आ गया, तो वेतन के लाले पड़ गए, वेतन के लाले पड़ गए, मतलब वेतन देने की स्थिति भी नहीं रही कर्मचारियों को। ऐसी बुरी अवस्था है। कर्मचारी कैसे काम करते हैं, उनका परिवार का जो पालन भी जो है मुश्किल हो गया था। युद्ध तो वो कहाँ से करते। दूसरी ओर अंग्रेज आर्थिक रूप से लगातार संपन्न होते जा रहे थे। तो वो युद्ध की जो गतिविधियों था, उस समृद्धि से जो है गतिविधियों का संचालन अच्छे से कर पाए, और जबकि ये पैसे के अभाव में संचालन फ्रांसीसी सही से नहीं कर पाए। सीधी सी बात है समझने की। फ्रांसीसियों के भारतीयों से संबंध। फ्रांसीसियों के भारतीयों से संबंध अच्छे नहीं थे, जबकि अंग्रेज ज़्यादा मिलनसार थे। इसका भी ज़्यादा जो है व्यापारिक संबंध जब उनको बनाए, अंग्रेजों ने व्यापारिक संबंध भारत के साथ बनाए, तो उनको काफ़ी मेहनत जो है करनी पड़ी। 20 से भी अधिक प्रतिनिधि मंडल आए, तो उससे उनको भारतीय शासकों की, जनता की जो है एक समझ विशेष जो है पैदा हो गई थी। अनुभव आ गया कि भारतीयों की मानसिकता क्या है। फ्रांसीसियों को ये अनुभव नहीं था मानसिकता का कि भारतीय कैसा सोचते हैं। फ्रांसीसियों को इस प्रकार का कड़वा अनुभव नहीं था, क्योंकि पहले जिस प्रकार का अनुभव अंग्रेज कर चुके थे। फ्रांसीसियों ने जब दक्षिण में अस्थिरता आई, तो फ्रांसीसियों ने वहाँ पर सीधा हस्तक्षेप किया। उस हस्तक्षेप से उनको लगा कि भारतीय जो है उनको जल्दी से वहाँ पर विजय जो मिली, तो उनसे उन्होंने भारतीयों को जो है कमज़ोर, नीच जो है ये माना कि भाई इनके पास कुछ नहीं है ऐसे। इसलिए जो अधिकारी थे उनका व्यवहार भारतीयों के प्रति काफ़ी सख्त था। हमारे जो सम्मान की उनको कोई परवाह नहीं थी। तो इससे आम जो वर्ग था वो नाराज हुआ। केवल शासकों से ही बात करना पसंद करते थे। तो आम जन जो है धीरे धीरे नाराज होता गया। सहयोग न देने का फैसला जो है लोगों ने किया। और जबकि फ्रांसीसी सबसे बाद में आए थे और उन्होंने राजनीति में जो है हस्तक्षेप किया सबसे बाद में आने के बाद भी, तो उसके कारण से लोग जो थे, भारतीय जो लोग थे, उनको शंका की दृष्टि से देखते थे। विशेष रूप से भी शंका इनके प्रति होती थी कि भाई ये लोग ठीक नहीं हैं। तो कुल मिलाकर वो इस प्रकार से जनाधिकार नहीं बना पाए।
जबकि अंग्रेज जो है सबके साथ मिलकर चलते थे, तालमेल से करते थे, लोग उनको पसंद करते थे। फ्रांसीसी के साथ तो मजबूरी में ही वो कोई संबंध बनाता था, खुशी से नहीं। अतः फ्रांसीसियों की विश्वासघाती जो प्रवृत्ति है और जो उनका अहम है उनको ले बैठा, उनका घमंड उनको ले बैठा। 9वां जो बिंदु है आपका वो है डुप्ले की भूमिका। डुप्ले वैसे तो अच्छे जनरलों में था, विशेष उसने अपना प्रयास किया। उसने साम्राज्यवादी, विस्तारवादी, षड्यंत्रों की जो है एक नीति अपनाई, विस्तार भी किया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी कि उसने उसके जो कर्मचारी थे, तालमेल जो है उनसे, अधिकारियों से, कर्मचारियों से वो नहीं किया। इसके कारण से जो कार्यप्रणाली जो उसकी थी वो गोपनीय होती थी। सब ये मानते थे कि कब और क्या ये करेगा किसी को नहीं मालूम होता था। डुप्ले इतना अविश्वास जो है इसके प्रति, तो कुल मिलाकर टीम की भावना नहीं थी इसके काम में। 2 परिणाम इसके हुए। एक तो कर्मचारी अधिकारी जो है ईर्ष्या करने लगे, दिखावटी तौर पर ही सम्मान देते थे। दूसरा यह है कि उसके चले जाने के बाद, सेकंड जो नुकसान जो सबसे बड़ा हुआ, उसके चले जाने के बाद, जब वो चला गया, चले जाने के बाद उसकी नीति को क्रियान्वयन आगे कोई ना कर पाया। पता ही नहीं था किसी को, उसके जो छोटे अधिकारी थे, उसके साथ के अधिकारी थे, जब उनको पता ही नहीं था तो उसको वो कार्य रूप कैसे देते, तो नहीं दे पाए। बल्कि उसका उल्टा जो है, जो जाल उसने बनाया था उसमें फ्रांसीसी स्वयं ही फंस गए। डुप्ले जो है कुल मिलाकर एक जो अच्छा जो है गवर्नर था, वो ही फ्रांस के पतन का कारण भी बना। फ्रांसीसियों की धार्मिक नीति। पुर्तगालियों की तरह ये भी बदनाम हो गए थे। पुर्तगालियों ने धर्म में ज़्यादा इंटरफीयर किया था, जो उनका एक बड़ा कारण था। क्षेत्र में धर्म के प्रचार के लिए शक्ति का इन्होंने सहारा लिया, जबरदस्ती लोगों को ईसाई बनाया। जबकि भारतीयों के लिए अपने धर्म की विशेष महत्ता है, ये वो नहीं समझ पाए। भारतीय किसी भी नुकसान को झेल सकते हैं, लेकिन जब धर्म के ऊपर आंच आती है तो वो फिर पीछे नहीं हटते और वो मुकाबला करते हैं। तो शिकायतें जो है आम जनता जो है शासकों को करती रहती थी कि भाई ये ऐसी ऐसी गलत नीतियां अपना रहे हैं। तो जैसे ही शासकों को मौका मिला तो उन्होंने इनको त्याग दिया। हैदर अली का ने भी जो सहयोग न करने की यही वजह थी। जबकि अंग्रेज इस मामले में तुलनात्मक उदार थे, इनकी तुलना में हस्तक्षेप धार्मिक मामलों में कम करते थे या नहीं करते थे। तो ये नीति भी जो है इनके पतन का, फ्रांसीसी पतन का कारण बनी। कुल मिलाकर इन सब कारणों से, इन परिस्थितियों में जो है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में तनाव हुआ, जिसमें भारतीयों की भी अलग अलग भूमिका रही और उसमें फ्रांसीसी हारे और अंग्रेज जीते और वो सर्वे सर्वा बन गए। ये हमारा यहाँ पर पाठ खत्म हो गया। तो ये मुख्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इनकी सफलता और असफलता के क्या कारण थे, ये आप अच्छे से ध्यान कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे, समझ लेंगे। फिर हम आपको दूसरा असाइनमेंट भी जल्द ही आजकल में बताने वाले हैं कि आपको दूसरा असाइनमेंट क्या बनाना है। इसके बाद आपका पाठ जो अगला है वो पाठ है आपके जो अगली वीडियो में हम करवाएंगे, पाठ नंबर 11, अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना, प्लासी, बक्सर और मैसूर की लड़ाइयाँ।